बंधुओं नमस्कार। मित्रों, आज आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ जिस विषय पर पूरे सोशल मीडिया पर बवाल चल रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार को और मोदी जी को दोषी साबित कर रहे हैं। और इसके अंदर जो हिंदुओं में, सनातन में जनरल कैटेगरी वाले हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो इसके प्रति सशंकित भी हैं। बंधुओं मित्रों, अभी 13 जनवरी को यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी की जिसका उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना और समान अवसर सुनिश्चित करना बताया गया है। बंधुओं, यह अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। भेदभाव कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में किसी भी आधार पर नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रश्न उठता है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग इसका विरोध कर रहे हैं? बंधुओं मित्रों, इसके लिए मैंने इस अधिसूचना का हिंदी वर्जन नेट से डाउनलोड किया है, जो मेरे पास है, और इसको मैंने पढ़ा भी है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े ही आपके सामने आया हूँ। इसको मैंने पढ़ा है। इसमें वास्तव में कुछ ऐसी कमियां हैं जो इस भेदभाव को रोकने के स्थान पर यूनिवर्सिटियों के अंदर आपसी संघर्ष को बढ़ावा देंगी, और इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य में और कमी आएगी, वो सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो, कोई भी अधिसूचना, कोई भी कोई भी नियम केवल बनाने से नहीं, उसके सही तरीके से लागू होने और उस मसौदे के ढांचे के ऊपर निर्भर करता है कि उसका ढांचा संभावित दुरुपयोग में तो नहीं आ सकता। और यही इसके अंदर थोड़ी सी कमी है। यदि उन कमियों को दूर कर दिया जाए तो ये ड्राफ्ट बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर कमी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इस अधिसूचना का ये प्रथम पृष्ठ है, ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। इसके द्वितीय पृष्ठ पर ऊपर से जो परिभाषाएं वाला पार्ट है, हिस्सा है, उसमें मीन्स गणेश, जो गै पार्ट है, उसमें दिया है जाति आधारित भेदभाव का अर्थ। इसके आधार पर जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव से है। बहुत अच्छी बात है, परंतु इसके अंदर एक छुपी हुई कमी है कि भेदभाव सिर्फ जाति आधारित है। वो भी जाति आधारित तो है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ आ रहा है केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्या भेदभाव सामान्य वर्ग के साथ नहीं होता, उनके साथ नहीं हो सकता? पहली बात। दूसरी बात, एक इसके पृष्ठ नंबर 3, इसके अंदर दिया है यह सुनिश्चित करना
प्रश्न नंबर 3 की सबसे आखिरी में 3 नंबर पॉइंट पर, यह सुनिश्चित करना संस्थान के प्रमुख का कर्तव्य होगा कि इन विनियमों का विधिवत पालन हो और इस उद्देश्य के लिए उसके पास सभी आवश्यक शक्तियाँ होंगी। विनियमों का विधिवत पालन। अब इस शब्द का अर्थ बनता है जाति आधारित भेदभाव के ऊपर, के केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के प्रति ही जाति आधारित भेदभाव पर कोई कंप्लेंट हो सकती है, अन्यथा सामान्य वर्ग के साथ अगर कोई जातिवादी भेदभाव होता है तो उसके विरुद्ध कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सबसे पहली इस ड्राफ्ट के अंदर ये कमी है, स्पष्ट है, आप पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, ये तो आ गई इस ड्राफ्ट की। इस ड्राफ्ट के अंदर एक बड़ी कमी और है, इसके अंदर कहीं भी झूठी कंप्लेंट, झूठी रिपोर्ट पर अगर कोई रिपोर्ट झूठी साबित होती है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की झूठी रिपोर्ट करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही, दंडात्मक कार्यवाही का कोई इसके अंदर बिंदु नहीं है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति, कोई छात्र, कोई स्टाफ किसी दूसरे के खिलाफ जातिवाद के टिप्पणी या किसी भेदभाव की झूठी रिपोर्ट कर देता है, उससे क्या होगा कि जिसके विरुद्ध रिपोर्ट हुई है उसको मानसिक हैरेसमेंट हो गया, उसका भविष्य धर्म हो गया। तो जब तक वो सच साबित नहीं होगा, उसकी रिपोर्ट झूठी साबित नहीं होगी, तब तक वो मानसिक हैरेसमेंट में रहेगा। और जब झूठी रिपोर्ट साबित हो जाएगी कि ये झूठी है, वो तो ठीक है, बरी हो गया, मामला रफा दफा हो गया। तो झूठी रिपोर्ट लिखाने के वाले के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, ऐसा इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। तो जहां ये पॉइंट मैं दिया था तीसरे पेज पर सबसे नीचे, विनियमों का विधिवत पालन, अर्थात विधिवत पालन के अनुसार यदि कोई सामान्य वर्ग के प्रति कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग वाला झूठी रिपोर्ट कर देता है आपसी कहासुनी के नाम पर या अपनी किसी वैमनस्य के कारण, तो सामान्य वर्ग वाला फंस गया जब तक वो अपने आप को सच साबित ना कर दे, इस रिपोर्ट को झूठी साबित ना कर दे। यही असली पॉइंट है। इससे क्या होगा बंधुओं, इसका तो हैरेसमेंट हो गया, ठीक है, इससे भेदभाव घटेगा नहीं, भेदभाव बढ़ेगा। क्या जनरल कैटेगरी वाले के साथ तो भेदभाव हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जो यूनिवर्सिटी का माहौल है एक डर का माहौल हो जाएगा, सामान्य वर्ग वाला डर कर रहेगा और आपसी जो संबंध है जनरल कैटेगरी और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के, वो एक भय वाले संबंध हो जाएंगे, आपसी मेल जोल समानता वाले नहीं रहेंगे। एक वर्ग डर कर रहेगा, दूसरा वर्ग हावी होकर रहेगा। क्या इससे शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या ऐसे में शिक्षा सही तरीके से ली जा सकती है? अगर कोई व्यक्ति डर कर, कोई स्टूडेंट बढ़कर डर कर शिक्षा ले रहा है, वो शिक्षा नहीं ले सकता, ऐसे में क्या होगा? इसके बहुत तगड़े दुष्परिणाम सामने आएंगे। हॉस्टल के अंदर भी विवाद होता है, आपसी रंजिश भी होती है, कहासुनी होती है। ऐसी स्थिति में झूठी रिपोर्ट लिखाई जा सकती है। और क्या होता है, इसमें भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल सकता है कि एक ने झूठी रिपोर्ट लगाने के लिए, झूठी रिपोर्ट करने के लिए किसी को मोहरा बना लिया
यदि एक की किसी से आपसी रंजिश है, वो दूसरे को मोहरा बनाएगा, उसके द्वारा उसे फंसाएगा। वो आप समझ सकते हो यूनिवर्सिटी में क्या होता है। ये स्थिति और खतरनाक हो जाएगी। आपसी छोटी छोटी कहासुनी भी एक बड़ा हथियार बन जाएगी उसके हैरेसमेंट के लिए। ये इसी कारण से इसका विरोध हो रहा है। और ये समस्या किसी एक वर्ग के नहीं है, ये सभी के लिए है। क्योंकि जो आपसी तालमेल है वो ख़त्म हो जाएगा, और वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर जो शिकायत करता है उसके लिए कोई जोखिम ही नहीं है। चाहे जितनी झूठी शिकायत करो, कोई भी करो, उससे फंसना ही नहीं है। ठीक है, झूठी साबित हो गई, मामला रफा दफा, कोई दंड ही नहीं है, तो झूठी शिकायतों का अंबार लग जाएंगे। जो आज समझ नहीं पा रहे लोग इस मसौदे को कि किस कारण से इसका विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों को भी नहीं पता, काफ़ी लोगों को। सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि वो पॉइंट पर बोल ही नहीं रहे। देखो, किसी भी कानून को संतुलित होने के लिए, किसी भी संस्थान को चलने के लिए एक टिकाऊ और न्यायपूर्ण व्यवस्था की जरूरत है। इसके अंदर मसौदे में कोई कमी नहीं है, सिर्फ यही कमी है अगर इसके अंदर झूठी रिपोर्ट पर दंडात्मक कार्यवाही की व्यवस्था कर दी जाए। और इसके अलावा जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तो जिसके ऊपर आरोप लगा है उसका किसी तरह का मानसिक हरेसमेंट ना हो, ये भी होना चाहिए। वरना कोई भी कानून न्याय का साधन नहीं बनेगा, वो दमन का हथियार बन जाएगा। और अक्सर ये होता है कि किसी भी कानून का लोग दुरुपयोग करते हैं। सब जानते हैं कानून का दुरुपयोग होता है, स्पष्ट परिभाषा ना होने की वजह से। तो बंधुओं, मित्रों, हमारा कहना यही है कि किसी भी भेदभाव के विरुद्ध कानून होना आवश्यक है, परंतु वो कानून ऐसा हो जिससे नेचुरल जस्टिस मिले, निष्पक्षता के साथ और जवाबदेही के साथ। अगर जवाबदेही नहीं होगी तो कोई भी कानून का दुरुपयोग होगा और वो अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। और इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। बंधुओं, मित्रों, अंत में मेरा कहना यही है कि मैं ना किसी वर्ग के विरुद्ध हूँ, ना किसी मसौदे के विरुद्ध हूँ, बस इसकी जो कमियां हैं वो आपके सामने स्पष्ट करी। आशा है आप लोग इसको समझोगे और मसौदे की जो अटैचमेंट है मैं आपको इसके अंदर साझा कर दूंगा। इसका हिंदी वर्जन आप नेट से, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 याद रखिए। पेज नंबर 2 पर परिभाषाओं में गए नंबर पर आपको पढ़ना है, और तीसरे पेज पर सबसे नीचे 3 नंबर को, इनको गहराई से समझें। और इसकी जो कमी है, झूठी रिपोर्ट पर कोई दंड का प्रावधान न होना, ये सबसे बड़ी कमी है। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, मसौदा निकाल कर ध्यान से पढ़िए, तब इसका विरोध करो। विरोध करो, सही तरीके से करो, सही रास्ते पर करो, गलत मार्ग पर मत करो, भीड़ चाल ना करो। मैंने इतना टाइम क्यों लिया?
जैसे और सब विरोध कर रहे थे, मैं भी कर सकता था, नहीं किया। पहले इसको ढंग से समझा, तब इसके मैं सामने लेकर आया। तो बंधुओं मित्रों, आपसे यही विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि लोग सच्चाई को जानें कि क्या इसमें कमी है। मसौदा बहुत अच्छा है, मैं मसौदे के विरुद्ध नहीं हूँ, किसी भी कानून के विरुद्ध नहीं हूँ, किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं हूँ, परंतु इसकी जो कमियां हैं वो मैंने आपके सामने रखी। ठीक है बंधुओं, मिलेंगे, फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। नमस्कार।